सर पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था, नॉट सेट 9 के टाइम में बिल्कुल भी, और जैसे ही मतलब एग्जाम में गई तो एकदम नर्वस हो गई और पैनिक बिल्कुल, तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। तो इस अच्छा। बार ऐसा कुछ भी नहीं समझा, नहीं भी आता था तो भी डर नहीं लगा कि भाई हाँ मेरे को नहीं आता, जितना आता था वो सही से किया। मतलब होता है बीच बीच में कि नहीं हो पाएगा पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार पहले ही रह चुके हैं ना, फिर हो जाता है थोड़ा, अपने साथ वाले भी सारे आगे निकल जाते हैं तो थोड़ा हो जाता है कि हम रह गए पीछे। सर एक तो कंटेंट थोड़ा लिमिटेड रखो, होता नहीं कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, उससे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा मैंने भी किया था थोड़ा, तो बीच फिर वो सारा कवर नहीं हो पाता ना, इतना ज़्यादा भर लेते हैं हम, फिर जितना पढ़ा है उसको अगर हम अच्छे से पढ़े तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुम्हारे पास है उतना ही करो। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा टीएनसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि नॉर्सेट 10 मेंस का अभी रिजल्ट आया है, रिसेंट रिजल्ट आया है, और उसमें टीएनसी ने एक बार फिर से धमाकेदार रिजल्ट्स दिए हैं, जबरदस्त रिजल्ट दिए दोस्तों। और उन रिजल्ट्स के अंदर हमारे रैंकर्स जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, और उन्होंने जबरदस्त रैंक हासिल की है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर टीएनसी के साथ मिलकर वो चीज हासिल की है जिनका सपना उन्होंने कई सालों से देखा था। तो दोस्तों, आज हमारे साथ वैसे ही एक और रैंकर मौजूद है जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो हमारे साथ रैंकर हैं उनके बारे में मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो हमारे साथ में रैंकर हैं ये काफ़ी समय से टीएनसी के साथ जुड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का ही फल है कि आज इन्होंने यहाँ पर 3 डिजिट्स के अंदर रैंक अचीव की है, जो कि लोगों का सपना होता है। लोग चाहते हैं कि चलो कम से कम सिलेक्शन हो जाए, कम से कम ये हो जाए, नहीं, लेकिन इन्होंने अपना ठान लिया था कि मेरे को अगर सिलेक्शन लेना है तो एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है, और उन्होंने जो सपना देखा था उसको पूरा किया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके बारे में कि ये कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। तो आप इनके खुद के यहाँ पर मुंह से सुनेंगे इन अपने बारे में। हेलो, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो मैं ठीक, मेरा नाम आरजू ठाकुर है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 110 है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आरजू ठाकुर ऑल इंडिया रैंक 110, लोगों का सपना होता है आरजू, जो सपना आपका सच हो गया है, बहुत बड़ी बात है। कहाँ से बिलोंग करती है आरजू आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से हूँ। अच्छा, हिमाचल प्रदेश मंडी से डिस्ट्रिक्ट है। से। क्या बात है, मतलब हिमाचल प्रदेश के लोग और मेनली वहाँ पे फीमेल्स मतलब जबरदस्त तरीके से रोज के रोज रैंक लेके आ रही हैं टीएनसी के साथ में। तो सबसे पहले आरजू मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये कल रिजल्ट आया था तो रिजल्ट आने के बाद में आपका सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था? रिजल्ट सर मेरे भाई ने चेक किया, तो मेरे को बता नहीं रहा था कि कितना है, तो मेरे को आगे पीछे का बता रहा था सारा वो, तो मेरा नहीं बता रहा था। फिर बाद बड़ी देर बाद बता रहा था, 3-4 बार मैंने चेक किया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ये मेरा रैंक है, तो मैं बार बार देख रही थी कि मेरा ही है, सबको दिखा रही थी कि चेक करो ये मेरा ही है, फिर मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही है। इसका मतलब आप जब रिजल्ट आया था तो अपने घर पे ही थी, अपने परिवार वालों के साथ में, तो फिर आपके भाई ने आपको बता दिया कि तुम्हारा रैंक 110 आया है। उसके बाद पेरेंट्स को आपने डायरेक्टली जाके बताया कि वो पास ही बैठे थे? नहीं सर, वो नीचे घर पे, अच्छा, घर पे। उनको फोन करके बताया। अच्छा, फोन करके बताया, तो क्या क्या एक्सप्रेशन था उनका, क्या उनके यहाँ पर थे विचार? मतलब वो भी बहुत खुश थे, जैसे इतना अच्छा रैंक आया तो उसके लिए सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है आरजू। तो वास्तव में आपका रैंक बहुत ज़बरदस्त है, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। इस इंटरव्यू के माध्यम से उनको पता चलेगा कि भाई जिस तरह से आपने मेहनत की है वैसे वो भी मेहनत करके उस रैंक को, उस मुकाम को, अपने उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो वो यहाँ पर नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद से देखते आए। तो अब आपसे अगर मैं जानना चाहूँ आपकी इस स्टोरी के बारे में थोड़ा, तो आपने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग या फिर बीएसजीएनएम जो भी की वो आपने कहाँ से की थी, किस तरह से किया, कब की पास आउट है? सर मैंने बीएससी नर्सिंग करी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेटवर्क, और मैं 2025 की पास आउट हूँ। तो मैंने नॉर्सेट 9 ही दिया था, तो मेरा वो क्लियर नहीं हुआ था, मतलब प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, कितने उस समय कितने नंबर से रह गए थे आप प्रीलिम्स में नॉर्सेट 9 में? मतलब 83% आए थे, तो मतलब 90 कट ऑफ गई थी ना उस टाइम। अच्छा, मतलब प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। फिर उसके बाद में? उसके बाद फिर दोबारा शुरू से शुरू किया, फिर कंटिन्यू करते रहे, रुके नहीं बीच में, और फिर
कंटिन्यू चला ही जा रहा है। बड़ी नर्वस लग रही है आप। घबराइए नहीं, अब आप मतलब आप रैंकर हैं, अब आपको घबराना नहीं है। अब लोग आपसे घबराएंगे बात करते हुए, अरे यार इतनी अच्छी रैंक लेके आई है लड़की, कैसे? वो आपसे अब बात करने के लिए ऐसे मतलब रहेंगे, हमेशा डेस्परेट रहेंगे, अरे इससे बात करते हैं मैडम से, कितनी अच्छी रैंक लेके आई है, किस तरह से किया। तो मतलब पिछली बार प्री क्लियर ही नहीं हो पाया और इस बार एकदम ही आपने तो छक्का लगा दिया 110 रैंक लेके। ऐसा ये जो चेंज था, मतलब 83 से लेकर और सीधा 110 तक, मतलब 83 परसेंटाइल से लेकर सीधी 110 रैंक तक, ये इतना बड़ा चेंज कैसे आया? मतलब नॉर्थ से 9 से 10 में लगभग 6 महीने का डिफरेंस होगा, एवरेज 5 से 6 महीने का डिफरेंस था। उस 6 महीने में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया कि आप एकदम से रैंकर बन गए? सर पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था नॉर्थ साइड 9 के टाइम में बिल्कुल भी, और जैसे ही मतलब एग्जाम में गई तो एकदम नर्वस हो गई और पैनिक बिल्कुल, तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। तो इस बार ऐसे कुछ भी नहीं समझा, नहीं भी आता था तो भी डर नहीं लगा कि भाई हाँ मेरे को नहीं आता, जितना आता था वो सही से किया, उससे अच्छा स्कोर हो गया। ओके, तो मतलब अच्छा स्कोर आपका उस समय हो गया। अब आपने जो तैयारी शुरू की थी, देखा आपने 2025 पास आउट है आप, तो आपने तैयारी शुरू की, तो आपने टीएनसी से आपका जुड़ाव कब हुआ? टीएनसी सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी इसकी मई से लास्ट ईयर। अच्छा, तब से कंटिन्यू अभी तक डेली दे रही हूँ, मतलब अच्छा, मतलब लगातार टेस्ट दे रही है। मतलब नॉर्थ साइड 9 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद से भी आप लगातार कंटिन्यू टेस्ट दे रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप सबसे बड़ी बात यही है, मतलब मेरे हिसाब से आपकी बातों से मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी जो है, लगातार एक ही तरह का काम रोज करते रहना ही सक्सेस दिला सकता है। क्यों? यस सर, गैप नहीं पड़ना चाहिए बीच में, वरना फिर बहुत हो जाता है। हाँ, बहुत डिफरेंस आ जाता है। चलिए, तो मतलब आप मई से, मतलब पिछले साल मई से टीएनसी के साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार आप टेस्ट दे रही हैं, लगातार फिर रिजल्ट भी देख रही होंगी। तो आपको मतलब टीएनसी की टेस्ट सीरीज में अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या सबसे अच्छी बात लगी, जिससे आपको मतलब कुछ लगा कि ऐसा आपका सिलेक्शन में जिसने योगदान दिया है वो कैसा है? इसमें डेली रैंकिंग आती है ना, उससे जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ जाता है। जैसे पहले तो रैंक बहुत ही नीचे आता था, मतलब 5000 से ऊपर, कभी 10,000 में पहुंच गई, पर अब जैसे इतना फ्लक्चुएट नहीं मार रही थी, मतलब अंडर 500 ही रह रही थी जब से, मतलब नॉर्थ साइड 9 के बाद। पहले तो मैं बहुत ही ऊपर रहती थी, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हो ही जाएगा अब तो। हाँ, हो ही जाएगा। मतलब टीएनसी जब से रैंक देती है, सुबह सुबह रात को, मतलब जब रैंक आती है आपकी या कोई सुबह रैंक आती है, उस समय आपको लग जाता है कि आज तो 500 के अंदर आया, इसका मतलब आज मेरा दिन और अच्छा जाएगा, और अच्छा करने का आपको मतलब कॉन्फिडेंस आता है। बीच बीच में तो अंडर 50 भी आने लग गए थे, फिर थोड़ा हो रहा था कि नहीं हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। तभी अब देख लीजिए आप, मतलब लगातार आप अंडर 500 आ रही थी, तो इस बार आपने सीधी रैंक अंडर 200, अंडर 150 कह सकते हैं, 110 आप रैंक लेके आए हैं। तो मतलब बहुत वास्तव में ज़बरदस्त है, बहुत शानदार सफलता आपने हासिल की है। अच्छा, इस अगर बात करें पूरे प्रोसेस में, आपके पूरे में कहीं पर आपको कभी लगा ऐसे डीमोटिवेशन लगा ऐसे कि यार आज तो नहीं हो पाएगा या अब नहीं हो पाएगा, और वापस अगर डीमोटिवेटेड फील किया उसके बाद वापस से उठ के कैसे खड़े हुए? सर ऐसा तो फिर फील नहीं हुआ कि भाई नहीं हो, मतलब होता है बीच बीच में कि नहीं हो पाएगा, पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार पहले ही रह चुके हैं ना, फिर हो जाता है अपने साथ वाले भी सारे आगे निकल जाते हैं, तो थोड़ा हो जाता है कि हम रह गए पीछे, तो उनको देख देख के कि ये पहुंच गया, हमें भी पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात सबसे बड़ी है कि हमें भी पहुंचना है उस मंजिल तक जहाँ तक बाकी लोग पहुंच गए हैं ना, साथ के जो क्लासमेट्स हैं, रूममेट्स हैं, वो आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। तो वास्तव में ये मोटिवेशन तो बहुत है, इसको नेगेटिव मोटिवेशन कह सकते हैं, लेकिन इससे आपको बहुत फ़ायदा मिला है और बहुत अच्छी रैंक आप लेके आई यहाँ पर। तो बाकी जो स्टूडेंट्स, अब देखिए बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको अब देखेंगे, आप मतलब हज़ारों लाखों बच्चों तक पहुँचने वाली है, बहुत लाखों बच्चों आपको देखेंगे, आपके इंटरव्यू को सुनेंगे और उससे वो इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आरजू ने ऐसा क्या किया था जैसा हम भी करें ताकि हमारी भी वैसी रैंक आए जैसी इनकी आई थी। तो आप उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगी? सर मतलब डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, मतलब बीच में गैप नहीं पड़ना चाहिए। जैसे बीच में गैप डाल देते हैं 1-2 दिन का, तो फिर बिल्कुल ही पीछे चले जाते हैं हम। मतलब हम उस तरीके से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि सेम उस तरीके से पढ़ने के लिए डेली करना पड़ेगा, फिर डेली पढ़ना पड़ेगा, ये बात है। तो इसका मतलब अब डेली पढ़ने के में होता है कि कभी ऐसा होता है कि आज बर्थडे आ गया, आज किसी शादी हो गई, कल किसी का कुछ और हो गया, तो वो फिर कैसे मैनेज किया?
में नहीं थी इतने टाइम से। अच्छा, घर नहीं थे आप? मैं अच्छा कजन के साथ रहती ना, मैं हमीरपुर में रहती थी 1 साल से। अच्छा, 1 साल से मतलब अच्छा घर छोड़ के और सिर्फ तैयारी कर रही हो। तो एक और चीज़ पता चली हमें कि मतलब अगर आपको सक्सेस लेना है तो थोड़ा घर से बाहर निकल के ऐसा माहौल लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको बार बार लोग मोटिवेट करते रहें कि हाँ भाई पढ़ना ही है, करना ही है। वरना घर में रहते हैं तो कभी कुछ बर्थडे पार्टी, कभी कुछ, ये सारी चीज़ें आती रहती है। बिल्कुल सही बात है। हो नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा यहाँ से फ्री करती हूँ। यहाँ से निकलते 3 महीने करती हूँ, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट हो रहा था ना, तो फिर मैंने कजन के पास चली गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, तो फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती थी लाइब्रेरी में। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, फिर साथ में आपने टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ दे दी। अच्छा, टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ में एक तो आपने ये बताया कि भाई ये बहुत अच्छा था कि रैंक आ रही थी। उसके अलावा अगर हम कंटेंट की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, कि उनके बारे में आपका क्या रिव्यू है? क्योंकि जो बच्चे देखेंगे, भाई ऐसा होता है ना, बच्चे गाइडेंस लेते हैं आपसे, क्योंकि वो आपका चेहरा देखते हैं कि नहीं वास्तव में अगर कोई रैंकर है तो उसने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वही हमारी है। तो आप इस बात को मानिए कि अब आप मतलब एक तरह से देखा जाए तो नर्सिंग फील्ड में सेलिब्रिटी हैं अब आप। इस बार नॉर्सेट 10 में रैंक लाने के बाद में आप सेलिब्रिटी है तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर बन जाएंगे। तो आप उनको थोड़ा अगर गाइड करेंगी तो उसमें क्या अच्छा था, तो उनसे उनको हेल्प मिलेगी कि वो किस तरह से यहाँ पर हमारा टीएनसी के साथ जुड़ सकते हैं। क्या अच्छा लगा आपको उसमें? सर उसकी टेस्ट सीरीज में तो एक टॉपिक वाइज भी आते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज डेली टेस्ट हुई, सब्जेक्ट वाइज जैसे एमएसएन का हो गया, तो उससे जैसे वो सब्जेक्ट हमारा काफ़ी क्लियर हो जाता है ना, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। और मतलब एग्जाम में तो बहुत बेसिक सा चलता है ना, मतलब उसमें बहुत हाई लेवल तक भी जाते हैं, मतलब जितना हो सकता है उससे टफ भी हो जाए, मतलब टेस्ट लेते हैं उसमें, मतलब सब कुछ कवर किया जाता है। चलिए, तो उसका मतलब टीएनसी का जो कंटेंट है मैं कह सकता हूँ कि मतलब सब कुछ कवर कर रहा है, और जितना एक्स्ट्रा टॉपिक भी होंगे वो भी सारे उसमें कवर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर हो जाते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीएनसी से कोई अगर टेस्ट सीरीज लेता है या फिर ये थ्योरी बैच ज्वाइन करता है, जो हमारा थ्योरी बैच अभी चल रहा है, एडवांस लाइव यूनिक बैच, जो भी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये करता है तो उसके बाद उसको कंटेंट की कभी कमी नहीं आती कि कंटेंट कम हो जाएगा, ऐसा रहेगा। कंटेंट ऐसा है जो मतलब कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत एक्सेसिव और बहुत अच्छा कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। तो ये तो एक बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बिल्कुल आरजू। तो बच्चों को मतलब जो अपने आपके जूनियर्स, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, भाई क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए अभी कोई 4th ईयर पास आउट कर रहा है, या कोई 4th ईयर में है जो अगले साल शायद या इस साल नॉर्सेट 11 देगा या फिर कोई और अदर एग्जाम देगा, तो उनके लिए आपकी क्या मतलब राय है? उनको आप क्या मतलब कुछ देना चाहेंगे मैसेज? सर एक तो कंटेंट थोड़ा लिमिटेड रखो, होता नहीं कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, उससे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा मैंने भी किया था थोड़ा, तो भी फिर वो सारा कवर नहीं हो पाता, नहीं इतना ज़्यादा भर लेते हैं हम, जितना पढ़ा है उसको अगर हम अच्छे से पढ़े तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। मतलब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारे पास है उतना ही करो। मतलब कंटेंट एक जगह से अगर आपने देख लिया है, वहीं पे फोकस्ड रहे, आपको 100% मतलब सफलता मिल जाएगी, है ना? वहाँ से बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं यहाँ से भी देखूंगी कुछ हम एक ने नहीं कराया, कुछ एक्स्ट्रा किसी और ने कराया, फिर हम सोचेंगे हमने ये नहीं किया, और फिर वो कंफ्यूजन बढ़ता जाता है, दिमाग में यही रहता है कि मेरे से ये नहीं हुआ, ये कवर नहीं हो पाया। ये बिल्कुल, ये बात सही बोली आपने, कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि अगर आप 10 जगह से देखेंगे तो फिर आपको ना तो कुछ समझ आएगा और ना आप कंटेंट को कंपाइल कर पाएंगे एक साथ में, वरना एक जगह पे अगर आप रहे तो आप सीधी दिशा में चलते रहेंगे और सीधा आरजू की तरह 110 रैंक लेके आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है आरजू, थैंक यू सो मच। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, वैल्यूएबल अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमें बताए। इनसे आने वाले जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो अब आपको तो मैं फ्यूचर नहीं कह सकता कि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, आप तो अब नर्सिंग ऑफिसर बन चुकी हैं, लेकिन जो आने वाले हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको सच में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। वो आपके इंटरव्यूज़ को देख के इंस्पिरेशन लेंगे, उनको देख के वो मोटिवेट होंगे, उनको देख के उनको गाइडेंस मिलेगा कि नहीं कैसे यहाँ पर हमें सफलता लेनी है। तो बहुत सारी अच्छी बातें आपने बोली हैं, और इसके लिए हम टीएनसी परिवार की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपको भगवान करे आपको वो सारी जीवन में चीज़ें मिले जिनकी आपने एक्सपेक्टेशन की है। थैंक यू सो मच आरजू। थैंक यू सो मच सर।